फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्ब सिंटैक्स बता रहा था। इट मीन्स सिंटैक्स के अंतर्गत वर्ब बता रहा था। ठीक उससे के आगे का रूल है, यदि ऑक्सिलरी के साथ, ऑक्सिलरी मैंने आपको बताया है, ऑक्सिलरी के साथ एक ही रूप में प्रिंसिपल वर्ब आ सकती है तो उसे एक ही बार प्रयोग किया जाएगा। और यदि भिन्न भिन्न सहायक क्रिया के साथ मुख्य क्रिया का रूप भिन्न भिन्न होता है तो उसे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट किया जाता है। फिर से समझे इसको। यदि दो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एक ही रूप की प्रिंसिपल वर्ब आती है तो उसे एक ही बार, दो ऑक्सिलरी के साथ, दो सहायक क्रिया के साथ एक ही रूप का प्रिंसिपल वर्ब आता है तो उसको एक बार ही लिखते हैं। किंतु यदि भिन्न भिन्न सहायक क्रियाओं के साथ भिन्न मुख्य क्रिया का रूप भी भिन्न होता है तो उसको दो बार लिखते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, ही डिड नॉट कम एंड विल नॉट कम। ही डिड नॉट कम एंड विल नॉट कम। अब यहां देखें, ये और ये दोनों भिन्न भिन्न हो गया। अगर एक ही रूप होता एक ही बार लिख देते, लेकिन भिन्न भिन्न है इसलिए इसको भिन्न भिन्न, ये ऑक्सिलरी डिड है, ये ऑक्सिलरी विल है, इसलिए इसको भिन्न रूपों में। एक उदाहरण और देख लेते हैं। ही हैज नॉट गॉन एंड विल नॉट गो। ही हैज नॉट गॉन एंड will not go। अब देखें, यहां हैज और यहां will आया, इसलिए दो बार लिखा गया भिन्न भिन्न रूपों में। अगला है जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस से सपोजिशन प्रकट करता है। यदि समझें, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो रही है, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट टेंस से सपोजिशन, सपोजिशन मीन्स कल्पना, यदि उसका बोध होता है, प्रकट होता है, प्रिंसिपल क्लास का वर्ब भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल क्लास का वर्ब होगा वो भी पास्ट टेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, शुड यू अपॉइंट मी टू द पोस्ट, शुड यू appoint me to the post, I would be highly obliged। I would be highly obliged। अब यहां आप देख लें, जिद भी लिखा जा सकता है और अथवा जी लिखा जा सकता है, जी, हाईली ओब्लाइज्ड। ये सपोजिशन का भाव प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपको जो बताने जा रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। प्लीज, हियर, सी, नीड, नॉट, डेयर नॉट, इसको हम लिख देते हैं। प्लीज, हियर, सी, नीड नॉट, dare not, please, hear, see, feel, make, feel, make, let, bid, behold, watch, let,
behold, watch, bid, 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 do, did, must के बाद do, did, must के बाद जो इन्फिनिटिव का टू होता है ये छिप जाता है। कहने का तात्पर्य ये क्रियाएं हैं प्लीज, हियर, सी, नीड नॉट, डेयर नॉट, फील, मेक, लेट, बिहोल्ड, वॉच, बिड, डू, डिड, मस्ट, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव छिप जाता है। कहने का मतलब टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनिटिव बनता है वह टू छिप जाता है, केवल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड हिम क्राई, आई हर्ड हिम क्राई। अब आप देखें, आई हर्ड मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ क्राई जो है ये क्या है, इन्फिनिटिव है, लेकिन टू छिपा हुआ है क्योंकि हियर, यहाँ हियर वर्ब आया इसलिए हियर वर्ब के साथ ये छिप गया। अगला है सी नीड नॉट गो, सी नीड नॉट गो। अब देखें यहाँ नीड आया, इसलिए जब नीड आया वहाँ टू गो होना चाहिए था, लेकिन टू गो नहीं हुआ क्योंकि इन्फिनिटिव छिपा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट डू, ही डेयर नॉट डू। अब यहाँ डेयर नॉट के बाद देखें इन्फिनिटिव छिप गया। आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ। अब देखिए मेक क्रिया है, मेक क्रिया के बाद यहाँ टू लाफ, इन्फिनिटिव टू लाफ होना चाहिए था, लेकिन इन्फिनिटिव छुप गया है। इसी तरह से बेटर, हाइड बेटर, हाइड रेदर, हाइड सूनर, हाइड एज सून एज के बाद कुछ छिप जाता है। इसी प्रकार से फिर समझें, बेटर, बेटर शब्द है, हाइड बेटर, हाइड सूनर, हाइड सूनर, हाइड एज सून एज, एज सून एज, एज सून एज। ये भी ऐसी क्रियाएं हैं, माने ये भी ऐसे शब्द हैं जिनके बाद टू छिप जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बेटर हो, यू हैड अब देखें बेटर के बाद टू छिप गया है। और एक उदाहरण और, आई हैड रेडर रेस्ट देन वर्क, आई हैड रेडर आई हैड रेदर आया रेस्ट देन वर्क। अब यहां आप देखें, हाइड बेटर के बाद भी इन्फिनिटिव छुपा हुआ है और हाइड रेदर के बाद भी इन्फिनिटिव छिप गया है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण, ये सब बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत आवश्यक है। यदि ध्यान देंगे
तो अवश्य समझ में आएगा। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जैसे बट, एक्सेप्ट, देन, एज। बट और एक्सेप्ट, बट, एक्सेप्ट और देन, एज, ये भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद कुछ छिप जाता है। जैसे ही डिड नथिंग बट टॉक एंड लाफ। ही डिड नथिंग बट, अब देखें बट आया है, इसके बाद टॉक एंड लाफ आ रहा है, तो उसके पहले टू नहीं लगेगा। ही डिड नथिंग बट टॉक एंड लाफ। अब यहां भी टू छिपा हुआ है। इस तरह से यदि कमांड में ऑर्डर, डिजायर, विश, लाइक, इंटेंड, एक्सेप्ट, होप का प्रयोग हो तो प्रेजेंट टेंस में उसके बाद प्रेजेंट इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। प्रेजेंट टेंस में आए ये जो अभी शब्द हमने पढ़ा, तो उसके बाद जो इन्फिनिटिव आएगा वो प्रेजेंट इन्फिनिटिव होगा। हमने आपको बताया था इन्फिनिटिव बताते समय कि इन्फिनिटिव भी दो प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट इन्फिनिटिव होता है और एक परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है। परफेक्ट इन्फिनिटिव जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है और प्रेजेंट इन्फिनिटिव जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। आप देख लें, इसको बहुत ही आसान ढंग से हम समझा देते हैं आपको। बहुत कमांड, ऑर्डर, डिजायर, ऑर्डर, डिजायर। देखें, कमांड, ऑर्डर, डिजायर, विश, लाइक, विश, लाइक, एक्सपेक्ट, विश, लाइक, एक्सेप्ट, होप। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट। कहने का तात्पर्य इनका प्रयोग यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो उसके लिए प्रेजेंट इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इन्फिनिटिव में टू प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और पास्ट जो इन्फिनिटिव होगा, माने परफेक्ट इन्फिनिटिव होगा, उसमें इट मीन्स टू हैव प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये बनता है। ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है। और ये प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल, आई होप टू मीट यू। आई होप टू मीट यू। अब यहां देखें आप, आई होप टू मीट यू, ये प्रेजेंट टेंस में था इसलिए प्रेजेंट इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ। और अगर पास्ट टेंस में होगा तो जैसे आई होप्ड टू हैव मेट यू। आई होप्ड टू हैव मेट यू। अब यहां देखें, इसको समझ फिर से। अगर प्रेजेंट ये क्रियाएं हैं और प्रेजेंट इन्फिनिटिव का प्रयोग माने प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हो रहा है, प्रेजेंट इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। और अगर पास्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है तो उसमें परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। ये भी बहुत ही रिमार्केबल थिंग्स है, प्लीज पे अटेंशन। और नेक्स्ट जो रूल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सभी नियम, जितने नियम हैं, किसी को न तो छोटा कर सकते हैं न तो बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि नियम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एग्जाम्पल छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन नियम, सभी नियम, जितने रूल्स हम बता रहे हैं आपको, ये सब के सब अच्छे नियम हैं, महत्वपूर्ण नियम हैं। और इसको अगर बारीकी से नहीं पढ़ा जाएगा तो कंफ्यूजन पैदा करते हैं, डाउट्स क्रिएट करते हैं।
तमाम प्रकार के डाउट्स क्रिएट करेंगे। यदि बारीकी से पढ़ा जाएगा तो डाउट्स जो है वो ईव आउट हो जाएगा, डाउट्स आएगा ही नहीं, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगला नियम जो है, यदि वर्ब में पास्ट कंडीशनल है तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होगा, यदि पास्ट कंडीशनल है तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, न कि परफेक्ट इन्फिनिटिव का। फिर से सुने, यदि वर्ब पास्ट कंडीशनल है, यदि वर्ब पास्ट कंडीशनल है तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होगा। पास्ट कंडीशनल, कंडीशन मीन्स क्या होता है, शर्त बताना। तो पास्ट में फॉर एग्जांपल आई शुड हैव लाइक टू सी हिम, आई शुड हैव liked to see him। अब यहां देखें, शुड हैव लाइक्ड टू सी हिम, तो ये पास्ट कंडीशनल का वाक्य रहा। इस तरह से वर्ब में इतने रूल्स और इस लेक्चर में दिया गया, इसको पढ़ें। डाउट्स जो हो कमेंट के माध्यम से प्रेषित करें, मैंने उसको हल करने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। एक और पोलाइट रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे पूरा चैनल जितना भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए उपयोगी हैं, शायद मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।